तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आर्थर एल्फ किंगडम में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके ज़ायरस सिटी पहुंचता है और अपने फैमिली से दोबारा मिलता है। वहां हमें ये भी पता चलता है कि आर्थर सब तरह के मैजिक एलिमेंट्स को यूज कर सकता है और यही नहीं, उसके साथ सिल्वी नाम का एक नया पार्टनर भी होता है। आर्थर अपने रूम के अंदर ट्रेनिंग शुरू करता है, कोशिश करता है कि वो अपने माना को इतना कंसंट्रेट करे कि उसे लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो, लेकिन वो उस पावर को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता और थकान की वजह से गिर जाता है। जैसे ही वो ये सोचता है कि उसे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि अपने परिवार को बचा सके, तभी सिल्वी आकर उसे कत्ल करते हैं। आर्थर उसे हक करता है, लेकिन फिर अचानक उसे महसूस होता है कि सिल्वी से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो वो तुरंत उसे नहाने ले जाता है। जैसे ही वो सिल्वी को नहलाता है, उसका परिवार वहाँ आ जाता है और कहता है कि अब उसकी साफ सफाई की बारी है। और आर्थर को कुछ समझ नहीं आता कि कब वो एक ऐसे आदमी के चेयर पे बैठा होता है जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे उसकी साफ सफाई सिर्फ उसके बालों तक ही नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद आर्थर का नया हेयर कट हो जाता है और उसकी माँ और बहन उसके लुक पर तारीफ करने लगते हैं। आर्थर पूछता है कि इन सब की क्या जरूरत थी, तो लिलिया की माँ कहती है कि वो लोग उसे अपने ऑक्शन हाउस ले जाने वाले हैं अगली बार, और उस तरह के भद्दे हालत में वो उसे नहीं ले जा सकते। फिर वो कहते हैं कि आज वो लोग आर्थर को ज़ायरस सिटी का टूर कराएंगे और एलियनोर तुरंत कहती है कि वो चाहते हैं कि आर्थर उसका हाथ पकड़े। आर्थर मान जाता है, लेकिन लिलिया कहते हैं कि उसे जलन हो रही है क्योंकि आर्थर के आने से पहले एलियनोर सिर्फ उसके साथ रहती थी। खैर, वो लोग सिटी एक्सप्लोर करना शुरू करता है और एक समय ऐसा आता है जब आर्थर एक स्टैचू के उंगली पर हेयर पिन पहना देता है। तभी कुछ लड़के उसके सर पर एक हेयर पिन मार देता है और हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। आर्थर सोचने लगता है कि ये बर्बे कौन थे। लिलिया उसे बताते हैं कि वो ज़ायरस एकेडमी के स्टूडेंट्स थे और क्योंकि उन्हें रॉयल्टी जैसे ट्रीट किया जाता है, इसलिए उनमें से ज्यादा लोग खड़ूसी होते हैं। आर्थर अभी कुछ और पूछता है, उससे पहले ही उसे एक स्टोर के पास से एक जाना पहचाना एनर्जी सिग्नल महसूस होता है। आर्थर उसे चेक करने जाता है और देखता है कि शॉप के अंदर बीस्ट कोर्स रखे हुए हैं। लिलिया की माँ उसे बताती है कि ये माना कोर्स होते हैं जो मैजिक बीस्ट से निकाले जाते हैं और इंसानों को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये पहली बार है जब आर्थर ने इसके बारे में सुना, क्योंकि एल्फ किंगडम में लोग कभी भी बीस्ट से माना कोर्स निकालने की बात नहीं करते थे। लिलिया की माँ फिर कहती है कि बीस्ट कोर का दाम इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इफेक्ट क्या है, और अगर उस कोर में बीस्ट विल भी हो तो उसका दाम 100 गोल्ड कॉइन्स तक जा सकता है, जो आर्थर और उसके परिवार के लिए 200 साल तक आराम भरी जिंदगी जीने के लिए काफी होगा। फिर वो बताते हैं कि उनका ऑक्शन हाउस जल्दी ही कुछ बीस्ट कोर्स बेचने वाला है और आर्थर चाहे तो उनमें से एक को छू सकता है। आर्थर उनसे कहना चाहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कहता नहीं। दूसरी तरफ लिलिया थोड़ा नर्वस होकर अपनी माँ से कहने की कोशिश करती है कि उसे एक बीस्ट कोर लेना चाहिए, लेकिन उसकी माँ सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि अगर बीस्ट कोर मिल भी गया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मेज बनी जाएगी। लिलिया उदास हो जाते हैं और उसकी माँ उसे याद दिलाते हैं कि बीस्ट कोर्स बहुत महंगे होते हैं। लिलिया कहते हैं कि सस्ते वाले भी तो होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से लिलिया पूरे टाइम उदास रहते हैं और आर्थर को उसके लिए बुरा लगता है। जब वो देखता है कि लिलिया अकेली कहीं जा रही है तो वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चला जाता है। लिलिया एक वेपन शॉप में जाते हैं जहाँ वो कुछ सस्ते बीस्ट कोर्स देख रहे होते हैं जो वो अपने पॉकेट मनी से खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे आर्थर उसे पूछता है कि क्या वो इस फैसले में श्योर है, तो लिलिया घबरा जाते हैं। आर्थर फिर से उसके माँ की बात याद दिलाता है और कहता है कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लिलिया उस पर चिल्ला पड़ती है और कहते हैं कि आर्थर समझ ही नहीं सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो स्पेशल है। आर्थर फिर भी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लिलिया उसे दूर धकेलती है तो वो पीछे खड़े एक लड़के से टकरा जाते हैं जो ज़ायरस एकेडमी का एक स्टूडेंट होता है। लिलिया तुरंत उससे माफी मांगते हैं, लेकिन वो खड़ूस लड़का कहता है कि ये कैसे माफी थी। वो उसे धमकाने लगता है और तभी आर्थर तुरंत आगे बढ़कर लिलिया को प्रोटेक्ट करता है। तभी दुकान का मालिक भी वहाँ आता है उनकी आवाज सुनकर, लेकिन जैसे वो स्टूडेंट्स को देखता है तुरंत पीछे हट जाता है। वो घमंडी लड़के लिलिया को बुली करने लगता है और उनमें से एक अपने फायर मैजिक का यूज करके एक छोटी सी आग जला देता है। आर्थर तुरंत अपना मैजिक एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी लिलिया की माँ वहाँ पहुँचते हैं और दोनों से कहते हैं कि तुरंत अपना मैजिक बंद कर दे। पहले तो स्टूडेंट्स और दुकानदार उनसे कहते हैं कि वो बीच में ना पड़े, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि लिलिया के फादर उस ऑक्शन हाउस के मालिक है जो हर साल मैजिक एकेडमी को बहुत ज्यादा डोनेशन देता है, दोनों शौक जाते हैं। स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब वो वापस चले जाएंगे क्योंकि उन्हें अब किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना, लेकिन जाने से पहले वो लिलिया का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उस जैसे लूजर को पैसे देकर एकेडमी में एडमिशन मिल सकता है। आर्थर को गुस्सा आता है और वो उन पे हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन लिलिया उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो खुद भी उन लड़कों से सहमत होते हैं। बाद में जब सब घर लौट जाते हैं तो विंसेंट को जानकर चिंता होती है कि लिलिया और आर्थर का टकराव एकेडमी के स्टूडेंट से हो गया था। लिलिया माफी मांगते हैं, लेकिन विंसेंट कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विंसेंट आर्थर से भी कहता है कि उसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एकेडमी को इतना बड़ा डोनेशन दिया है कि ऐसे छोटी मोटी बातों से उसके एडमिशन को इफेक्ट नहीं करेगी। लिलिया को लगता है कि उसके पापा सिर्फ आर्थर को एकेडमी भेजना चाहता है और उसे नहीं, क्योंकि वो अब तक मैजिक का यूज नहीं कर पाए, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। वो टूट जाते हैं, सब पर चिल्ला
सलाह पढ़ते और भाग जाते हैं। रात को आर्थर उसे डिनर के लिए बुलाने जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में होते ही नहीं। तभी एक नौकर आता है और उसे कहता है कि वो उसे लिलिया के पास ले जाने आया है। तभी दूसरी तरफ लिलिया सोच रही होती है कि कैसे उसके माँ बाप हमेशा चाहते थे कि वो एक मेज बने, और धीरे धीरे वो सपना उसका भी बन गया। लेकिन जब कई कोशिशों के बाद भी उसकी मैजिक पावर डेवलप नहीं हुई तो वो डिप्रेशन में चली गई। इस बात को और भी बुरा बना दिया उसके फादर के उन शब्दों ने, जब उन्होंने बार बार कहा कि एकेडमी में उसके लिए सीट रिजर्व है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत डोनेशन दिया है। लिलिया ने कैसे भी करके अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा, लेकिन तभी आर्थर उसकी लाइफ में आ गया और उसके बाद उसके पेरेंट्स आर्थर को मैजिक एकेडमी भेजने की बात करने लगे, और ये सब एक इनसिक्योर लड़की के लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। जल्दी ही आर्थर किचन में पहुंचता है जहाँ उसे लिलिया सोती हुई मिलती है। वो उसे जगाता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि इससे लिलिया को और भी ज्यादा बुरा फील हो सकता है। तभी लिलिया खुद उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उसे जलन महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपने पापा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो खुद को दोष देते हैं कि वो मैजिक एवेकेन नहीं कर पाए और कहते हैं कि उसके माँ बाप ने उससे उम्मीद छोड़ दी होगी। आर्थर उसे देखकर उसके लिए दुख महसूस करता है और तुरंत उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि इतना ज्यादा सोचना बंद करे। वो कहता है कि जब वो खुद देख सकता है कि लिलिया कितनी मेहनत कर रही है तो उसके माँ बाप तो जरूर समझते होंगे। फिर वो बिना किसी खास वजह के टेस्ट के बारे में कहानी सुनाता है और कहता है कि उसके पापा या एलियानोर उसमें इतनी दिलचस्पी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए एक नया चेहरा है, और ऐसा सभी के साथ होता है। उनकी जिंदगी में एक नए इंसान को लेकर लोग क्यूरियस हो जाते हैं। लिलिया हंस पड़ते हैं और मान लेते हैं कि उसने ही अपने ऊपर इतना प्रेशर डाला था, लेकिन आर्थर जानता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। वो जानता है कि लिलिया पर हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस का बोझ पड़ा है, इसीलिए वो तय करता है कि उसे मैजिक एवेकेन करने में मदद करेगा। थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में जाकर लिलिया के माँ बाप से कहता है कि लिलिया सच में मैजिक एवेकेन करना चाहते हैं, इसलिए उसने उसे वहाँ भेज दिया जहाँ उसने खुद 3 साल पहले ट्रेनिंग ली थी। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि लिलिया वहाँ सुरक्षित और खुश रहेगी, लेकिन उसके माँ बाप इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनके माँ बाप उसे गुस्से में पूछते हैं कि उसने बिना उनसे पूछे लिलिया को कैसे भेज दिया। आर्थर जवाब देता है कि ये लिलिया का अपना फैसला था। जब उसने उसे ऑप्शन दिया था तो लिलिया ने डिसाइड किया कि वो अपने माँ बाप से बात नहीं करेगी, क्योंकि उनसे बात करके वो अपने फैसले पर शक करने लगते हैं। फिर आर्थर विंसेंट को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिलिया ने लिखा होता है कि जब तक वो मैजिक सीख नहीं लेते तब तक वो अपने माँ बाप पर बोझ है। वो वादा करते हैं कि चाहे जितना भी वक्त लगे वो एक मेज बनकर दिखाएगी। विंसेंट ये पढ़कर टूट जाता है। वो खुद को दोष देने लगता है और कहता है कि उसने सोचा था कि अगर लिलिया मैजिशियन बन गई तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये सपना लिलिया को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देगा। वो कहता है कि अगर लिलिया मेज नहीं बनती तो भी वो खुश रहता, बस उसकी बेटी खुश होनी चाहिए थी। यही मोमेंट होता है जब आर्थर लिलिया को उसके छुपने की जगह से बुलाता है। उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आर्थर तुरंत माफी मांगता है झूठ बोलने के लिए, लेकिन वो चाहता था कि लिलिया खुद महसूस करे कि उसके माँ बाप उससे बिना किसी शर्त पर प्यार करते हैं। विंसेंट कहता है कि ठीक है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो तुरंत एलिस और रेनॉल्ड से भी माफी मांगता है और कहता है कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी उनके बेटे को एकेडमी भेजने में, जबकि वो अभी अभी उनके पास वापस आया है। फिर वो लिलिया से कहते हैं कि अगर वो मैजिक एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, वो और भी चीजों में खुश रह सकते हैं। लेकिन लिलिया कहते हैं कि वो सच में एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके लिए वो मेहनत करके अपने मैजिक को अवेकन करना चाहते हैं। उसके माँ बाप उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। ये इमोशनल मोमेंट देखकर आर्थर बीच में बोल पड़ता है कि वो लिलिया की मदद करेगा मैजिक अवेकन करने में। थोड़ी देर बाद वो लिलिया और एलियानोर को एक दूसरे के पीठ से पीठ मिलाकर बैठा देता है। उनके माँ बाप कंफ्यूज होता है कि क्या आर्थर सच में ये कर पाएगा, लेकिन आर्थर कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि मैजिक अवेकन करने का पहला कदम है अपनी सांसों पर ध्यान देना। वो कहता है कि आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लो और तब तक कंसंट्रेट करो जब तक अंधेरे में एक रोशनी न दिखाई दे। एलियानोर सबसे पहले रोशनी देखते हैं, लेकिन जैसे वो बोल पड़ते हैं उसका ध्यान टूट जाता है और सब कुछ वापस ब्लैंक हो जाता है। लिलिया थोड़ा पीछे रह जाते हैं क्योंकि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आर्थर उससे कहता है कि सांस लेना जारी रखो। फिर वो अपना हाथ दोनों लड़कियों के पीठ पर रखता है और कहता है कि अगर थोड़ा सा गर्म महसूस हो तब भी सांस लेते रहो। फिर वो धीरे से अपना माना उनके अंदर भेजता है और लिलिया को आखिरकार वो रोशनी दिखाई देने लगते हैं जिसके बारे में आर्थर बोल रहा था। उसके माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं अपनी बेटी को फाइनली माना विजुलाइज करते हुए देखकर, और उसके बाद लिलिया नीचे जाते हैं नौकरों के साथ पार्टी करने के लिए। थोड़ी देर बाद आर्थर लिलिया के परिवार के ऑक्शन हाउस जाता है और उस जगह की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ हर तरह के नोबल्स, मर्चेंट्स और एडवेंचरर्स इकट्ठा हुए होते हैं ताकि कुछ रेयर आइटम्स खरीद सके। लिलिया और एलियानोर तुरंत जाकर कुछ शानदार बीस्ट कोर्स देखने लगते हैं, जबकि आर्थर का ध्यान एक अजीब से डीमन स्टैचू की तरफ चला जाता है। इसी
इसी बीच रेनॉल्ड ऑक्शन हाउस के सिक्योरिटी हैंडल कर रहा होता है। जल्द ही ऑक्शन शुरू होता है और विंसेंट सबसे पहले उनके वीआईपी गेस्ट का इंट्रोडक्शन देता है, जो होते हैं किंग ब्लेन और उनका पूरा परिवार। किंग के आने पर सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और आर्थर महसूस करता है कि राजा अपने लोगों के बीच कितना पॉपुलर है। उसके बाद ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो जाता है और पहला आइटम होता है एक डैगर जो लाइटनिंग मैजिक से एन्चेंटेड होता है। आर्थर सोचता है कि क्या वो भी अपने मैजिक से किसी वेपन को एन्चेंट कर सकता है। तभी उसे पता चलता है कि सिल्वी गायब है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है, बिना ये जाने कि छोटी सी ड्रैगन एक अजीब मैजिशियन के सामने हॉलवे में पहुंच गई है। इसी बीच ऑक्शन जारी रहता है और विंसेंट सबके सामने एक लायन मॉन्स्टर के बच्चे को पेश करता है। वो लोगों को बताता है कि ये माना बीस्ट अभी से ए रैंक का है, अपनी छोटी उम्र के बावजूद। प्रिंस अपने फादर से कहता है कि उसे लायन चाहिए और राजा तुरंत बीट लगाने में शामिल हो जाता है। आखिरकार उस लायन को 1000 गोल्ड कॉइंस में खरीद लेता है। दूसरी तरफ आर्थर हॉलवे में सिल्वी को ढूंढते हुए पहुंचता है। तभी उसे कुछ दूर से उसकी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस तरफ भागता है और देखता है कि एक अजीब सा आदमी सिल्वी से कह रहा है कि उसे थोड़ा अच्छे से देखने दो। आर्थर तुरंत समझ आता है कि ये आदमी उन्हीं मैजिशियन जैसे कपड़ों में है जो राजा के पीछे खड़े थे, इसीलिए वो कोई झगड़ा नहीं चाहता। वो सम्मान से उस मैजिशियन से कहता है कि उसके पार्टनर को छोड़ दे। वो मैजिशियन एक लंबी सांस लेकर कहता है कि उसे लगा था ये माना बीस्ट पे ऑक्शन का एक आइटम है। सिल्वी तुरंत आर्थर के पास भाग कर आते हैं, लेकिन रॉयल मेज का चेहरा इसे देखकर नाराज लगता है। आर्थर डिसाइड करता है कि उसे वापस अपनी सीट पर लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी बुढ़ा मेज उसे कहता है कि वो माना बीस्ट ही छोड़ दे, क्योंकि अब वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। वो कहता है कि सिर्फ उस जैसे लोग ही एक माना बीस्ट के असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और आर्थर को इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे उसकी मदद का मौका मिल रहा है। ये बोलकर वो एक फायर ब्लास्ट आर्थर की तरफ मार देता है, जो मुश्किल से उसे बच जाता है, सिर्फ इसीलिए ताकि अपने ताकत का दिखावा कर सके। लेकिन आर्थर इम्प्रेस नहीं होता। वो उस बुढ़े से पूछता है कि आखिर क्यों वो अपने पार्टनर उसे दे दे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक रॉयल मेज है। तभी वो फिर से एक फायर अटैक आर्थर की तरफ शूट करता है। रॉयल मेज कहता है कि ये सब उनके देश के भले के लिए हो रहा है, पर अब आर्थर उसकी बकवास सुनकर थक चुका होता है। वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो बुढ़ा कहता है कि आर्थर जल्दी समझेगा कि एक रॉयल की बात को इनकार करने का क्या मतलब होता है, और वो कंफर्म करेगा कि आर्थर के माँ बाप इसकी कीमत चुकाए। ये सुनकर आर्थर के लिए बात पर्सनल हो जाते हैं। वो तुरंत उससे कहता है कि जो बोला उसे फिर से दोहराए। आर्थर के शरीर से एक तेज भयंकर ऑरा निकलता है जो पूरे ऑक्शन हाउस को थक लेता है। हवा एकदम भारी हो जाते है और विंसेंट जैसे कमजोर लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं, क्योंकि वो आर्थर जैसे सिग्मा के ऐसे डरावने ऑरा को झेल नहीं पाते। लेकिन किंग ब्लेन तुरंत समझ जाता है कि कोई बहुत ही पावरफुल आदमी गुस्से में है। इसी बीच आर्थर महसूस करता है कि सिर्फ एक रॉयल मेज के सामने ऑरा फ्लेक्स करने के चक्कर में उसने अपने असली इमोशंस एक्सपोज कर दिए। जब तक वो शांत होता तब तक रेनॉल्ड और उसकी टीम लोगों को ऑक्शन हाउस से बाहर निकलने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंसेंट, रेनॉल्ड और उनके परिवार को किंग के पास बुलाया जाता है इस इंसिडेंट के चलते। किंग ब्लेन रेनॉल्ड से कहता है कि सिक्योरिटी चीफ होने के नाते उसे इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि घुसपैठिया टाइम पर नहीं पकड़ा गया। रेनॉल्ड अपनी गलती मान लेता है और पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाता है। तभी रॉयल मेज बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है कि जब तक किसी की जान नहीं गई, राजा को छोटी पनिशमेंट देनी चाहिए। फिर तुरंत ही वो बुढ़ा रॉयल मेज आर्थर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसके पास एक बढ़िया माना बीस्ट है जिसे वो उसके पूरे पोटेंशियल तक ट्रेन कर सकता है। आर्थर समझ जाता है कि ये फड़वा उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और अब तो किंग ब्लेन भी उसका सपोर्ट कर रहा है। ब्लेन रेनॉल्ड से कहता है कि सेबेस्टियन नाम का इमेज सालों से उसकी सेवा कर रहा है और अगर उसके पास एक पार्टनर होता तो ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं होता। ब्लेन पूछता है कि रेनॉल्ड क्या चाहता है, क्या वो अपने बेटे की माना बीस्ट उस मेज को देना चाहता है। आर्थर कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उसकी माँ तुरंत उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। खुशकिस्मती से रेनॉल्ड भी किंग से कहता है कि आर्थर ने वो माना बीस्ट अपने मेहनत से पाई है, इसलिए सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि उसे देना है या नहीं। अब किंग ब्लेन आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर अंदर से काफी गुस्से में होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और कहता है कि वो अपने पार्टनर को किसी भी हाल में नहीं दे सकता। ब्लेन फिर अपने ऑफर को और अच्छा बना देता है। वो आर्थर से कहता है कि उस छिपकली के बदले उसे वो लायन मॉन्स्टर दे देगा जो उसने अभी अभी खरीदा है, क्योंकि एक ऐसा जानवर आगे चलकर जरूर ज्यादा पावरफुल माना बीस्ट बनेगा। आर्थर ऑलमोस्ट लिमिट तक पहुंच जाता है इस बकवास को झेलते चलते, लेकिन ठंडे दिमाग से कहता है कि वो ना तो अपने पार्टनर को देगा, ना बेचेगा और न ही किसी चीज के लिए उसका सौदा करेगा। राजा इस बात से ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि इतने हाई पोजीशन में होने के बाद भी उसने 2 बार प्यार से पूछा था। अब ब्लेन आर्थर को फाइनल चांस देता है, पूछता है कि क्या वो अपना
न माना भी सौदा करेगा या नहीं। लेकिन आर्थर डिसाइड करता है कि वो ब्लेन को ये समझाए कि एक राजा उसके सिंहासन और किंगडम से नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड से बनता है। वो उठता है और सीधा किंग से पूछता है, तो आप बताओ आप अपने बच्चों को कितने में बेचोगे। ब्लेन इस बात पर बिल्कुल हैरान रह जाता है और फिर आर्थर से कहता है कि उसने उसे 3 बार पूछा था और उसने तीनों बार मना किया। आर्थर उससे कहता है कि इससे कुछ सीखो और अपने ईगो में डिसीजन लेना बंद करो। सेबेस्टियन तुरंत नाइट्स को कमांड देता है कि वो इस बदतमीज लड़के को पकड़ ले, लेकिन आर्थर सिर्फ एक ही पंच में दोनों नाइट्स को बेहोश कर देता है। सेबेस्टियन इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही मैटर को हैंडल करेगा, क्योंकि उसे सिल्वी किसी भी हाल में चाहिए। वो बुढ़ा आदमी आर्थर पर फायर मैजिक चलाता है, लेकिन उसी वक्त आर्थर अपने ड्रैगन पार्टनर से मिले खास पावर एक्टिवेट करता है और पूरे रूम में टाइम रुक जाता है। सेबेस्टियन हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है और आर्थर उससे कहता है कि अब उसका मैजिक काम नहीं करेगा। सेबेस्टियन पैनिक करता है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्टिंग करता है। कहता है कि आर्थर एक रॉयल मेज से नहीं जीत सकता, लेकिन आर्थर बिना उसे छुए उसकी टांग तोड़ देता है। सेबेस्टियन दर्द से चीखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। आर्थर उसे कहता है कि आगे से 10 बार सोच के आना सिल्वी के पास जाने से पहले, पर सेबेस्टियन उसे धमकी देता है कि एक रॉयल से पंगा लेकर वो इतने आसानी से बच नहीं सकता। पर जैसे ही सेबेस्टियन आर्थर के पीछे एक ड्रैगन का इमेज देखता है, उसके होश उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो किसी ऐसे इंसान से टकरा गया जो उसके औकात के बाहर है, और उसी वक्त टाइम वापस से चलने लगता है, क्योंकि आर्थर अपनी पावर यूज करके काफी थक गया होता है। जैसे ही सब लोग होश में आते हैं, आर्थर बेहोश हो जाता है और उसकी फैमिली घबरा जाती है। कुछ दिन बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सर में तेज दर्द होता है और उसे एहसास होता है कि अब वो टाइम को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भी फ्रीज नहीं कर सकता बिना भारी परिणाम के। वो बेड से उठता है, तभी एलिस सिल्वी के साथ रूम में आते हैं और खुश होती है देखकर कि वो होश में आ गया है। आर्थर उससे पूछता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ, तो एलिस बताते हैं कि सब लोग उसके लिए परेशान थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो जाएगा। एलिस कहते हैं कि उसने सुनकर भी चिंता नहीं छोड़ी। आर्थर उससे कहता है कि उसे थोड़ा मूड चेंज करना है, तो एलिस उसे मार्केट ले जाते हैं। वहाँ वो एलियानोर के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदता है, लेकिन आर्थर पैसों को लेकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर की नौकरी चली गई है। लेकिन एलिस उसे बताते हैं कि उसके पास कुछ साइड इनकम है, इसीलिए उसके पास पैसे है। शॉपिंग के बाद जब वो लोग घर लौटता है तो आर्थर देखता है कि रेनॉल्ड किसी गेस्ट के साथ गुस्से में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एडम और डार्डेन उसे चुप रहने के लिए कहता है। जल्दी ही उसे अंदर बुलाया जाता है और रेनॉल्ड तुरंत पूछता है कि उसका हाल कैसा है। आर्थर बताता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा है। तभी गेस्ट उठता है और उसे फॉर्मली ग्रीट करता है और उस इंसिडेंट के लिए किंग की तरफ से माफी मांगता है। किंग ने माफी के तौर पर कुछ पैसे भी भेजे हैं ताकि बात आगे न बढ़े। आर्थर महसूस करता है कि वो लोग इस बात को हल्का बना रहे हैं, एक जानलेवा हमले को सिर्फ एक मामूली हादसा कहकर। फिर भी वो माफी एक्सेप्ट कर लेता है। मैसेंजर रेनॉल्ड को कहता है कि उसका बेटा काफी समझदार है। वो ये भी बताता है कि जो 2 नाइट्स ने आर्थर पर अटैक किया था उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन रेनॉल्ड इससे खुश नहीं होता और मैसेंजर के साथ बहस करने लगता है। आर्थर दोनों को रोकता है और कहता है कि इसमें उसकी भी गलती थी, क्योंकि उसने राजा के साथ खराब बिहेव किया था और आखिर में उसे कोई चोट भी नहीं आई। आर्थर रॉयल मेज के बारे में पूछता है तो मैसेंजर बताता है कि उसे भी उसकी नौकरी से हटा दिया गया है और अब वो हॉस्पिटल में है। मैसेंजर बताता है कि जैसे ही सेबेस्टियन को होश आया वो चीखने लगा कि आर्थर ने उसकी टांग तोड़ दी। रेनॉल्ड कहता है कि ये झूठ है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं देखा, पर मैसेंजर उन्हें शांत करता है और उससे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि जो सोल्जर्स ने आर्थर पर अटैक किया था उनके माना का बैकफायर हुआ, जो सेबेस्टियन के स्पेल के साथ इंटरफेयर कर गया और इसी वजह से उसे चोट लग गई। मैसेंजर फिर कहता है कि आर्थर में टैलेंट है, इसीलिए किंग ब्लेन की नजर उस पर गई, लेकिन उसे थोड़ा ज्यादा तमीज सीखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई किंग जैसे माफ करने वाला नहीं होता। रेनॉल्ड ये बात मान जाता है और माफी के साथ साथ पैसा भी एक्सेप्ट कर लेता है। वो पैसा आर्थर को देता है, कहता है कि उसी पर हमला हुआ था इसलिए उसे ही यूज करने का हक है। इस हादसे के बाद आर्थर को समझ आता है कि सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, उसे अपने और अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए एक ऊंचे लेवल पर पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छा पहला कदम है मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना, जहाँ से वो ये ताकत और कनेक्शन बना सकता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइस आगे आर्थर कुछ ऐसा करने वाला है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। सो इसीलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम इसका एक भी पार्ट मिस ना करो। जिन्होंने भी इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा है, जल्दी से जाके देखो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड 1000 कमेंट्स का टारगेट रखता है उसे भी पूरा कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें मैजिक या फिर इसी टाइप के एनिमेस पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।